नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान से आई एक बहुत ही दुखद खबर के बारे में। वहां आए एक भयानक भूकंप पर यह हमारी खास रिपोर्ट है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, तो चलिए सीधे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों, बात हो रही है एक बहुत ही विनाशकारी भूकंप की। अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों में एक ऐसी त्रासदी हुई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। अब आप सोचिए, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 थी। 6.0 का मतलब है बहुत बहुत शक्तिशाली, इतना ताकतवर कि जो कमजोर ढांचे होते हैं ना, खासकर ग्रामीण इलाकों में मिट्टी से बने घर, उनके लिए ये पूरी तरह से तबाही है। और इस भूकंप का केंद्र था पूर्वी अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके, जिसकी वजह से तबाही और भी ज्यादा हुई। ये वो दूर दराज के इलाके हैं जहां आम दिनों में भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, और अब भूकंप के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं। लेकिन इस पूरी तबाही का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, वो है इंसानी जान का नुकसान। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सचमुच दिल दहला देने वाले हैं। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 800 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सोचिए, 800 से ज्यादा जाने। और दुख की बात यह है कि ये सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। जैसे जैसे बचाव दल और अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, इस संख्या के और बढ़ने की आशंका है। मौतों के अलावा हजारों लोग घायल हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे वहां के स्थानीय अस्पतालों और क्लिनिकों पर कितना ज्यादा दबाव आ गया होगा, जो पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं। कई गांव तो पूरी तरह से मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। बचाव दल अभी भी लोगों की तलाश कर रहे हैं, उम्मीद में कि कोई जिंदा मिल जाए। जमीनी हकीकत क्या है, वो इस एक लाइन से साफ हो जाती है। लोग सचमुच अपने ही घरों के मलबे में फंसे हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हर बीता मिनट सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि मदद पहुंचाने में इतनी मुश्किल क्यों आ रही है। असल में बचाव दल कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसमें दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पहली, मुश्किल पहाड़ी रास्ते जो लैंडस्लाइड की वजह से पूरे तरह बंद हो गए हैं। और दूसरी, खराब मौसम। मौसम इतना खराब है कि हेलीकॉप्टर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भयानक हालात में जाहिर है अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। और इस मुश्किल घड़ी में दुनिया भर से अफगानिस्तान के लिए समर्थन आ भी रहा है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मदद का वादा किया है, जो ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा मानवीय संकट है। लेकिन यहाँ फिर से वही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मदद जरूरतमंद लोगों तक आखिर पहुंचेगी कैसे। इन दूर दराज के इलाकों में राहत पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और समय पर मदद मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा? आने वाले दिन और हफ्ते इस क्षेत्र के लिए कैसे होने वाले हैं? देखिए, ये स्थिति लगातार बदल रही है और हम आप तक हर जरूरी अपडेट पहुंचाते रहेंगे जैसे जैसे कोई नई जानकारी सामने आती है। और जाते जाते हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब ये तत्काल बचाव और राहत का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस संकट में अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वो पुनर्निर्माण होगा, विस्थापितों की देखभाल होगी, या फिर बीमारियों की रोकथाम? आने वाले हफ्ते और महीने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।